MC Deborma, President ITFT, MLA Mandai, Dhiren Deborma, Ganesh Deborma, Convener, Chairman of the movement, Shukla Charan Noakia, Convener, Mintu Deborma, Jatana Seklasically, Angkulano Norakno Kulungma Sangya Bharo Kulungkar. आज मैं यहाँ में आया हूँ सॉलिडारिटी देने के लिए। बुबागरा अब नेता नहीं रहा, राजनेता नहीं रहा, बुबागरा बुबागरा हो गया है। तो मेरा कोई स्पीच लिखा हुआ नहीं है, मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं किया है। MC बाबू जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा, आदर से बोलूंगा। जब से मैंने राजनीति छोड़ा है, सिद्धांत में छोड़ा, यहाँ में मैंने देखा है वी वांट NRC। जब मैंने NRC के बारे में बात किया तो मेरा जो पुराना पार्टी कांग्रेस पार्टी ने बोला कि प्रद्योत आप NRC डिमांड मत करो। हमने बोला कि मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब मैंने CAA बोला तो उन्होंने कहा थोड़ा हल्का रखो, क्योंकि राजनीति में कभी कभी चुप रहना पड़ता है। मैंने बोला मुझसे नहीं होगा। उनको लगा कि बुबागरा पद के लिए चुप हो जाएगा, लेकिन मैंने आज से 1 साल पहले मैंने कहा था इसी मोटर स्टैंड में, नु बुबागरा नो सिनियाखो। तो कांग्रेस भी बुबागरा को समझ नहीं पाया। हम आपको प्यार करता है, अपना दोफा को प्यार करता है, टीपरा को प्यार करता है, और टीपरा को प्यार करने से मैं छोटा नहीं होता। टीपरा को नहीं प्यार करने से बुबागरा अपना पद खो जाता है। आज किसी के लिए मैं यहाँ में आया हूँ, ITFT का प्रोग्राम है, वहां में माधवबारी में त्रिपुरा फिल्म फेडरेशन का प्रोग्राम है, मैं वहां भी गया हूँ, मैं यहाँ भी आया हूँ, क्योंकि मुझे ढांचा चाहिए। ढांचा नहीं होगा। और जो मेरा संगठन है तीसरा द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमको बुबागरा को अभी राजनीति करने का मन ही नहीं है। मैंने MC बाबू को बोला आप कीजिए, त्रिपुरा में एक त्रिपुरा मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, लेकिन बुबागरा को अभी राजनीति नहीं करना है। बुबागरा दोफा को एक करना चाहता है। रियांग इशू में कंचनपुर में मैं गया, बहुत लोगों ने बोला मत जाओ, आपको खतरा है, तभी भी मैं गया। और यहाँ में मंडाई से बहुत आया है, सिन्ना से बहुत आया है, खुद से ये डिविजन वाइज है। मैं अपना देबबर्मा कोलोई जमतिया को बोलना चाहता हूं कि आज अगर कंचनपुर में ब्रू रियांग को हमने त्रिपुरा में जगह दिया तो ये जीत सिर्फ ब्रू रियांग का नहीं होगा, देबबर्मा जमतिया त्रिपुरा का जीत होगा। ढांचा इसको बोलता है। जब बुबागरा ITFT का प्रोग्राम में आकर MC बाबू यहाँ में मेहमान आने वाला है, आपके संग मैं खड़ा हूं, उसको ढांचा बोलता है। एक दूसरे से झगड़ा करने से फायदा कहीं और किसी और को होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अभी MC बाबू बोल रहा था चिली खोरांग को, मैं आपको बोलना चाहता हूं 1940 में अकाल हुआ, बंगाल में अकाल हुआ, महाराजा ने शरणार्थी को आने दिया। 1946 में नोआखाली में दंगा हुआ, हिंदू बंगाली को मारा गया, महाराजा ने आने दिया। 1948 में कंचन प्रभा देवी ने स्वास्थ्य कमेटी को कंचनपुर में जगह किया, इसके लिए नाम है
कंचन प्रभा देवी ने स्वास्थ्य कमेटी को जगा दिया। आज वही कंचनपुर में बुबा है कि आने नहीं देगा। 1956 में हिंदुस्तान का सरकार ने, स्टेट का गवर्नमेंट ने अलाउ किया, 65 में अलाउ किया, 71 में अलाउ किया। ये धर्म के बारे नहीं है। आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मेरा पोजीशन क्या है? जो भी हिंदुस्तान का नहीं है उनको त्रिपुरा में आप जगह नहीं दे सकता। ये हाँ हमारा है। और अब बस कीजिए, मिजोरम ने एक शरणार्थी को नहीं लिया, मणिपुर ने एक शरणार्थी को नहीं लिया, नागालैंड ने एक शरणार्थी को नहीं लिया, अरुणाचल प्रदेश ने एक शरणार्थी को नहीं लिया। तो केंद्र सरकार ने कैसा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल को छोड़ दिया और त्रिपुरा जिसने इतना लाख आदमी को लिया है बोला फिर से करो। ये हमारे संग अन्याय है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। इसके लिए मैंने अपील किया है और सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस फाइल किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट त्रिपुरा में नहीं एनफोर्स होना चाहिए। दिल्ली में एक टाइम कांग्रेस था, आज बीजेपी है, कभी कम्युनिस्ट था, गिरा हुआ सरकार में। आप लोग समझिए, व्यवसाय मानो, आप लोग समझिए, कंचन प्रभा देवी को जब हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम त्रिपुरा का, जनता का, लैंग्वेज का, आइडेंटिटी का सुरक्षा करेंगे। हुआ नहीं। टीएनवी अकॉर्ड हुआ। टीएनवी को राजीव गांधी ने बोला कि हम सुरक्षा करेंगे त्रिपुरा इंडिजिनस लोगों का। हुआ नहीं हुआ। एटीटीएफ अकॉर्ड हुआ। एटीटीएफ अकॉर्ड ने बोला कि कट ऑफ ईयर 1971 होगा। हुआ, आज गवर्नमेंट बोल रहा है कट ऑफ ईयर 2014। तो जब दिल्ली का सरकार, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, जो भी हो, हमेशा कभी कंचन प्रभा देवी को कुछ और बोलता है, कभी एटीटीएफ टीएनवी को कुछ और बोलता है, तो आज हम कैसा विश्वास करें कि आज ये लोग 2014 बोल रहा है, कल बोल देगा 2025। ये सब हमेशा अगर आप अपना बात बदलेगा तो हमको कैसा विश्वास होगा? जब मैं एनआरसी बोलता हूं, सीएए के बारे में बीजेपी बोल रहा है कि सीएए करो, कांग्रेस क्या बोल रहा है? हम सीएए का विरोध कर रहा है क्योंकि इसमें मुसलमान नहीं है। मेरा कहना है हिंदू या मुसलमान त्रिपुरा में और अब बांग्लादेश से कोई आदमी नहीं आ सकता है। ये फुल एंड फाइनल होना चाहिए। आप लोग आंदोलन कर रहा है, मैं यहां आया हूं, एनसी बाबू है, मेवाड़ आएगा, शुक्ला है, धीरेन है, मिंटू है, मेरे लिए सब ठीक रहता है। मैं आपको अपील करता हूं कि ये वक्त नहीं है हम लोग को एक संग लड़ने से, हमको एक होना है, थंचा करना है। मैं विजय रामफल का प्रोग्राम में भी जाऊंगा, मैं पटल कन्या के प्रोग्राम में भी जाऊंगा, चित्तो बर्भो का भी प्रोग्राम में जाऊंगा, टीएसएफ का प्रोग्राम में भी जाऊंगा, आतिशा का प्रोग्राम में भी जाऊंगा, आईपीएससी का प्रोग्राम में आज आया हूं, फिर से आऊंगा। और अगर हमने डिसिप्लिन रखा और एक दूसरे को अटैक नहीं किया, एक संग जाकर एक आवाज में दिल्ली में बात किया, तो कुछ समस्या का हल होगा। इसको हम लोग को करना होगा। मेरा खुद का रैली है 11 तारीख को, यहाँ है सामने,
मैं आपको बोलना चाहता हूं, बुबागरा आईपीएफटी से नहीं लड़ रहा है। बुबागरा एनआरसी चाहता है, सीएए को नहीं चाहता है। और बुबागरा आप सबको अपील करेगा, नॉन पॉलिटिकल रैली है, उसमें पॉलिटिक्स नहीं बोलेंगे। एज अ तिप्रासा आई विल स्पीक फॉर माई तिप्रा पीपल, बिकॉज पुइला जाति उलोबो जाति। अब नो मोर पार्टी फॉर बुबागरा, पुइला जाति उलोबो जाति। और मैं अपना तिप्रा के लिए, जहां में एनसी बाबू है, यहां में सब है, रंजीत, सबके लिए मैं बोलूंगा। बेलाई बेलाई ना हम्बाई, आपका प्रोग्राम अच्छे से कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। मैं आप सबको सपोर्ट करता हूं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आपको मैं दिल से प्यार करता हूं, मुझे वोट और नहीं चाहिए। इतना प्यार करता हूं कि अगर मेरे जीते हुए अगर मैंने तिप्रासा का समस्या का हल निकाला तो मुझे कोई पद नहीं चाहिए। आपका प्यार, राजनीति नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए और एक दिन आपको लगना चाहिए, हाँ बुबागरा प्रद्योत ने तिप्रा को आगे रखा और अपना स्वार्थ को पीछे रखा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, यहां में सब लोग सबको प्यार किया और मैं जानता हूं कि आप भी मुझे प्यार करते हैं। मैं दिल से बोलता हूं, सामने में कोई कागज नहीं है जिससे पढ़ के स्पीच पढ़ता हूं। आप एक रहिए और एक दिन आएगा, ये हाँ में हम परिस्थिति अपना बदलेगा, ये हाँ में एक टुकड़ा होगा। जलाई बलाई लो हम भाई, आपने हमको यहाँ पे मौका दिया, सब लोग एनसी बाबू, सब लोग आपने मौका दिया यहाँ आने के लिए, आपने सम्मान दिया, प्यार दिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आने वाले दिन में जो भी प्रोग्राम होगा, अगर मुझे बुलाया तो मैं अटेंड करूंगा। बलाई लो हम भाई, धन्यवाद, खुलुखा।